करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये कि भारत ने 75 साल का जो हेजिटेशन है वो इसराइल के साथ खत्म किया, द बीबी ब्रिज। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप गूगल के एआई टूल्स को सीखना चाहते हैं, सारे एआई टूल्स जो गूगल ने लॉन्च किए उसको सीखना चाहते हैं, तो 600 रुपये का कोर्स है। 22 मार्च से क्लास शुरू होगी। सर्टिफिकेशन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यार वैसे इसमें ज़्यादातर मैं लिख के आपको समझाऊंगा। तो भाई देखो, इसराइल अभी पीएम मोदी जो है वो इजराइल गए। बहुत भव्य स्वागत हुआ, पार्लियामेंट में स्पीच दी। और दोस्तों, ये पीएम मोदी दूसरी बार गए हैं। नेतन्याहू भी यहाँ पे आए। बात ये है कि भारत, इजराइल दिल उधर था लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि हम 2 स्टेट सोल्यूशन में मानते हैं, राइट। बट बहुत बवाल हुआ भाई। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ये बोलती हैं कि गाजा इशू को उनको उठाना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू, गाजा में 70,000 से ज़्यादा लोग मर गए। कितने बच्चे मार दिए इसराइल ने, जो कि बहुत बड़ा दाग है। बट हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, राइट। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ कि किस तरीके से आप ये नया नॉर्मल बना रहे हैं। आप इस तरीके का नया नॉर्मल बना रहे हैं क्योंकि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन किधर है? हमने तो इसको जो है वो एडवोकेट किया है। 1993 जब इसराइल और फिलिस्तीन बने तब भारत ने उसको रिकॉग्नाइज किया। पर इसराइल हमेशा से भारत की बड़ी तारीफ करता है, क्योंकि देखिए, यहूदियों को अगर एक जगह परसिक्यूट नहीं किया गया वो इसराइल है। फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार दिया इसराइल ने, और भारत में प्रोटेस्ट हुए। 40 दिन का मॉर्निंग पीरियड में भारत में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए, राइट। ओवर रिएक्शन वॉज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन दोस्तों, मैंने आप फिर से बता रहा हूं कि हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। क्यों देखना है? इसराइल आपको बहुत कुछ दे सकता है, और अनफॉर्चुनेटली फिलिस्तीन को खुद इस्लामिक देश सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पूरा गल्फ अमेरिका के साथ है, अमेरिका के बेसेस हैं वहां पे, आप समझ रहे हैं। इसराइल में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इसराइल ने इन्वेस्ट किया है गल्फ में। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो भाई वहीं जहां पे रिटर्न ज्यादा है वहीं पे इन्वेस्ट करो। लेकिन 77 साल की लंबा इतिहास रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं। नफ्ताली बेनेट आए, वो इनसे भी ज्यादा कट्टर हैं। फिर बेंजामिन नेतन्याहू आए। बेंजामिन नेतन्याहू योनातन नेतन्याहू के भाई हैं। बेंजामिन योनातन नेतन्याहू कौन है? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, इस पर मैंने लेक्चर लिया है। हुआ क्या था कि युगांडा में, ठीक है, जो एंटेबे एयरपोर्ट है, इदी आमीन, अब वहाँ पे हाईजैक हुआ था। और ये हाईजैक किया था फिलिस्तीन के लोगों ने, मतलब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भाई वहीं पे ही थी। और उसके बाद इदी आमीन का सपोर्ट था। तो 1977, अगर मैं सही हूँ, 1977 में ज़बरदस्त ऑपरेशन किया था इसराइल ने। कमांडो ऑपरेशन था और लोगों को छुड़ा कर लेकर आए थे। बहुत बड़ा एक झापड़ था इदी अमीन के मुंह पे, पर उसमें योनातन नेतन्याहू की जान चली गई थी। और उसी को कैश करके बेंजामिन नेतन्याहू पॉलिटिक्स में आए, और आज ये प्रधानमंत्री हैं, और बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री रहे हैं, राइट। अब इनकी जो पीएम मोदी की जो कनेसेट स्पीच थी, द बोन होमी विद बीबी, गजब। मतलब इट विटनेस्ड अ रेयर बाउट ऑफ, कहते हैं ना कि बाई पार्टिशनशिप विद इजराइल। भारत की जो एम्फेटिक सॉलिडारिटी है, 7 अक्टूबर को जो हुआ इसराइल के साथ, 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, उसके बाद से एवरीथिंग चेंज्ड। सब कुछ बदल गया, राइट। और वो टेररिज्म था, क्लियर टेररिज्म था। हमास ने जो आतंकवाद फैलाया। लेकिन दोस्तों, बात यही है ना कि उसके बाद इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने हमास को तो मारा, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी मारा। तो यहां जो टेररिज्म था वो क्लियर प्रूफ था कि न्यू दिल्ली हैड चेंज्ड साइड। अब न्यू दिल्ली इसराइल के साथ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। रिलेशंस इसराइल के साथ ही उन्होंने बना के रखे हुए हैं, याद रखिए ये चीज। अब वो ऑपोजिशन में है, तब बीजेपी ऑपोजिशन थी तो वो करी आती थी। ओवर सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे चलती है, लेकिन गल्फ में भी हमारे ह्यूज स्टेक्स है। 90 लाख भारतीय, अभी मैंने लेक्चर लिया था ना, वहां पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। ईरान के साथ हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। इंडिया विल टेक अ पार्टीजन स्टैंड इन प्रेजेंट वॉर।
इन्वॉल्विंग ईरान। ऐसा नहीं है, भारत स्टैंड लेगा ही नहीं, भारत चुप रहेगा। और भारत के हित में यही है कि ज़्यादा बोलो नहीं। ये वॉर किसका है? अमेरिका, इजराइल, ईरान का। उनको लड़ने दो, आप बीच में मत पड़ो, नाक मत घुसाओ। हमारे बिजनेस नहीं है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारा बिजनेस है। यूरोप जो है वो भारत को बड़ी बड़ी बातें बताता है कि यूक्रेन वॉर में रशिया की आप मदद कर रहे हो। भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन तो और अच्छे हो गए। बातें बताना अलग चीज है, लेकिन कागज पे क्या है? तो भारत ने भी वहां पे भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है मेंटेन की है, इजराइल में भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की है। जब फिलिस्तीन का प्लान कि फिलिस्तीन को बांटेंगे, ब्रिटिश मैंडेट 1918 के बाद 18 में जो ब्रिटिश बैलफोर डिक्लेरेशन, ब्रिटिश मैंडेट आया, हुआ क्या था? चलिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म शुरू हुआ तो ऑटोमन एम्पायर था, जर्मनी था, साथ में लड़ रहे थे। अब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, हरा दिया यहाँ पे जो एलाइड फोर्सेस थी। यहूदियों को ये वादा किया था कि आपको अपना लैंड दे देंगे हम फिलिस्तीन में, नहीं दिया। ऊपर से ब्रिटिश मैंडेट आ गया। तब रॉथस्चाइल्ड जो यहूदी थे, जो रॉथस्चाइल्ड बहुत ताकतवर फैमिली, उन्होंने $18 बिलियन दिए थे और यहूदियों को भेजा था फिलिस्तीन में कि जाओ पैसे देकर लैंड खरीद लो, ठीक है। और उसके बाद प्लान आया था 1947 में, जब पहला अरब इजरायली वॉर हुआ, तो यूनाइटेड नेशन ने पहला प्लान कि फिलिस्तीन को बांट देते हैं, उसमें यहूदी भी रहेंगे और फिलिस्तीनियंस भी रहेंगे, ठीक है। तो जो ज्यूज भारत में थे, बहुत सारे ज्यूज उस समय भारत में रहते थे, लेकिन इजराइल बनने के बाद वो चले गए थे। तो इसीलिए इजराइल इतना भारत को पसंद भी करता है कि जो ज्यूज है ना यहाँ पे, उनको प्रोसिक्यूट कभी भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो ज्यूज रहते थे उनको ये लगा कि भारत सपोर्ट करेगा जो नया स्टेट ऑफ इजराइल बना है ना, क्योंकि भारत ने वेलकम किया। बट नहीं, भारत का कोई एंटी सेमिटिज्म का रिकॉर्ड नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी एक यहूदी थे, ज्यूस, वो भी एक ज्यू थे। रिनोन्ड साइंटिस्ट जवाहरलाल नेहरू के साथ बातचीत, उन्होंने बोला कि बिल्कुल इजराइल का रिकॉग्निशन आप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजराइल बने। नेहरू ने रिप्लाई किया कि हमारी बहुत सिंपैथी है यहूदियों के साथ, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, बट नेशनल पॉलिसीज आर अनफॉर्चुनेटली सेल्फिश पॉलिसी। ये उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ईच कंट्री थिंक्स ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट फर्स्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन से, कि भाई नेशनल पॉलिसी जो होती है ना वो अनफॉर्चुनेटली सेल्फिश होती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नेशनल पॉलिसी जो लोग सोचेंगे, वही मुस्लिम्स काफी थे, भारत उस समय बना था, बैकफायर कर सकता था। हमने इजराइल का सपोर्ट नहीं किया, डिस्पाइट दिल वहां था। तो व्हाट दिस ओन इंटरेस्ट? अब इसको ब्लंटली सरदार के.एम. पानिकर ने भी सीधा सीधा बोला था। ये इंडियन डेलीगेट थे यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने जूइश लॉबिस्ट को बोला, ठीक है, जो भाई देखो लॉबिंग क्या होती है, लॉबिंग मतलब जो पूरा ग्रुप सपोर्ट करता है कि ये कर दो हमारे लिए, है ना। तो जो जूइश लॉबिस्ट थे तो यही बोला कि देखिए ये बेकार है, हमको कन्विंस मत करिए, डू नॉट कन्विंस अस, इट इज आइडल फॉर यू टू ट्राई एंड कन्विंस अस दैट ज्यूज हैव अ केस। हमको पता है पॉइंट क्या है, आप चाहते हैं कि हम ज्यूज के लिए वोट करें, यानी कि हम मुस्लिम्स के खिलाफ वोट करें। अगर भारत ने, उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर हम ज्यूज यहूदियों के लिए हमने वोट किया तो हम मुस्लिमों के खिलाफ वोट करेंगे, जाहिर सी बात है। अब ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें इस्लाम इन्वॉल्व है। और उस समय 1947 की बात है, हमारे पास 13 मिलियन 1,30,00,000 मुस्लिम्स हैं, 30 करोड़ की पॉपुलेशन थी उस समय, और उसमें से लगभग 1.5 करोड़ मुस्लिम्स हैं। हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, वी कैन नॉट डू इट। हिस्टोरियन बेनी मॉरिस इन 1948 हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट अरब इजरायली वॉर से कोट करते हैं ये चीज है। तो भारत ने मना कर दिया, ठीक है, भारत ने बिल्कुल मना कर दिया, डिस्पाइट बहुत सारे यहूदी भी यहां पे रह रहे थे, यहूदियों को झटका लगा, बट उन्होंने समझा। अनवेवरिंग सपोर्ट पैन अरेबिज्म को मिला, हमने अरब्स को सपोर्ट किया, हमने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। जो भाई प्रेसिडेंट नासिर थे उस समय इजिप्ट के, या बाथ डिक्टेटर्स थे, उन्होंने अपने सोशलिस्ट क्रेडेंशियल को बहुत फ्लॉन्ट किया। बट 1970s फिर यासिर अराफात आए, उन्होंने इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप डेवलप किए,
और 1992 में फिर जब चीज़ें बेहतर हुई, यासिर अराफात तो वैसे तो फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करते थे, बट 1992 में जब ये हुआ कि भाई चलो फिलिस्तीन भी बन जाएगा, इजराइल भी बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोग्रेस हाफ हार्टेड थी, लेकिन भारत उसमें इन्वॉल्व था और भारत ने फिर इजराइल को रिकग्नाइज किया। लेकिन कट टू 2017, जब बीबी ने वेलकम किया मोदी को, सवाल इतना लंबा क्यों रह गए, मतलब बड़ी देर में आए आप? सीधा सवाल था, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? तो भारत का जो पेस ऑफ चेंज है, नरेंद्र मोदी की सेकंड विजिट है, दिस इज द सेकंड विजिट, और अब हमारे नेशनल इंटरेस्ट बदल गए हैं। तो वही कि नेशनल पॉलिसीज अनफॉर्चुनेटली दे आर सेल्फिश। हमको अपने देश के बारे में सोचना है, हमको अपने बारे में सोचना है। महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को एंडोर्स किया, बट वो बैकफायर किया। दैट वाज द मॉन्यूमेंटल डिजास्टर फॉर इंडियन नेशनलिज्म, वो एक डिजास्टर था, और उस तरीके के स्टेप्स दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होता रही सैनिक।